जय माँ दुर्गे। द 3P शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा उर्फ 3P। जैसे कि इस पर्व में नवरात्रि की ज़ोर शोर से तैयारी शुरू है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ नवरात्रि के बारे में, यानी कि माँ दुर्गा के बारे में। तो नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य पर्व है। नवरात्रि यानी कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नव यानी कि 9 और रात्रि यानी कि रातें। ये जो नवरात्रि होती है ये 9 रातों और 10 दिनों की होती है। नवरात्रि जो है वो साल में 4 बार आती है, यानी कि माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में आती है। मुख्य रूप से ये 2 बार आती है, यानी कि चैत्र और अश्विन मास में, जिसे हम कहते हैं शारदीय नवरात्रि। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि का आरंभ होता है और दशमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है, तब ये समाप्त होती है। नवरात्रि को हम माँ दुर्गा को पूजते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजते हैं। ये 9 स्वरूप कौन से हैं? माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। ऐसे माँ के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में हर एक दिन होती है। जब हम बात करते हैं नवरात्रि की, तब याद आती है माँ दुर्गा के स्वरूप की, जो अपने हाथों में त्रिशूल लिए महिषासुर का अंत करने खड़ी है। तो जानते हैं महिषासुर की कहानी। असुरों के राजा थे जिनका नाम था रंभा और एक राजकुमारी थी जिसका नाम था श्यामली। वो एक राक्षसनी थी जिसे श्राप मिला था भैंस के रूप में रहने का। उन दोनों को एक संतान हुई जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का अर्थ ही ऐसा है, महिष यानी कि भैंस और असुर यानी कि राक्षस। तो महिषासुर के पास एक अलग ही रूप बदलने की शक्ति थी, तो वो रूप बदल कर स्वर्ग में भगवानों को परेशान करने लगा और इस बात से तंग होकर सारे भगवान परेशान हो गए। लेकिन वो तो भगवान थे, वो हमेशा महिषासुर के रूप पकड़ के उसे वहाँ से भगा देते थे। महिषासुर का उद्देश्य सफल ही नहीं हुआ, इसीलिए वो तपस्या में बैठ गए, भगवान ब्रह्म की तपस्या में। और ऐसे ही उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान ब्रह्म प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। तब भगवान ब्रह्म ने उनसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अमरता तो नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांगो। इसीलिए महिषासुर ने उन्हें मांगा कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष, चाहे वो भगवान हो, मनुष्य हो या असुर हो, मुझे नहीं मार सकता। महिषासुर के अंदर इतना अहंकार था कि उसे ऐसे लग रहा था कि कोई भी स्त्री उसका वध नहीं कर सकती, कोई भी स्त्री उसे मार नहीं सकती। इसीलिए उसने इस अहंकार में ऐसा वरदान मांग लिया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। पर उसने स्त्रियों का नाम तो लिया ही नहीं, क्योंकि उसमें एक पुरुषार्थ था कि उसे लग रहा था कि स्त्रियां इतनी कमज़ोर होती है कि उसका वध नहीं कर सकती, उसे मार नहीं सकती। पर आखिर में क्या हुआ? माँ दुर्गा ने उसका अहंकार चूर चूर कर दिया, उसे मार दिया। तो इस वरदान के बाद में उसने और ज़्यादा विध्वंस करना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक में विध्वंस किया, पाताल लोक में विध्वंस किया और पृथ्वी पर भी उसने विध्वंस किया और हर एक लोक में वो राज्य करने लग गया। इसी बात से त्रस्त होकर भगवान इंद्र और बाकी सब देवता भगवान ब्रह्म के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि अब हम क्या करें कि कोई भी पुरुष महिषासुर का वध तो नहीं कर सकते, अब इस पर क्या उपाय करें। इसीलिए भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु और महादेव यानी कि भगवान महेश, महादेव, उनके पास गए और फिर तीनों ने मिलकर उनकी ऊर्जा एकत्रित की और उस ऊर्जा से उत्पन्न हुई माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा जो एक स्त्री का अवतार थी, उत्पन्न हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और हर एक भुजाओं में, हर एक हाथ में एक शस्त्र था। भगवान ब्रह्म का कमंडलू, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान महेश यानी कि महादेव का त्रिशूल, और अलग अलग हाथों में एक शस्त्र था। जैसे ही महिषासुर को पता चला कि ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न हुई है जो उनका नाश कर सकती है, जो उनका वध कर सकती है, तो महिषासुर ने एक कर अलग अलग राक्षसों को माँ का वध करने के लिए भेज दिया। कभी चंड मुंड आए तो कभी रक्त बीज आए। इन सभी राक्षसों का माँ ने एक कर वध कर दिया। जब महिषासुर को पता चला कि माँ के सामने कोई भी राक्षस नहीं टिक पाया, तो वो स्वयं ही माँ को मारने के लिए आ गया। कभी वो हाथी का रूप धारण कर लेता तो कभी सिंह का रूप धारण कर लेता, तो कभी कभी एक मनमोहक मनुष्य के रूप में माँ के सामने जाकर माँ का वध करने की कोशिश करता। लेकिन वो तो माँ है, वो तो माँ दुर्गा है। उन्होंने तो जन्म ही लिया था महिषासुर का अंत करने के लिए। तो आखिर में क्या हुआ?
इन सारे रूपों के बाद में भी, इन सारे असुरों को भेजने के बाद में भी माँ दुर्गा ने आखिरकार महिषासुर का वध कर ही दिया और महिषासुर का अहंकार भी चूर चूर कर दिया। जो उसे अहंकार था कि नारी कुछ नहीं कर सकती, स्त्री कुछ नहीं कर सकती, सच कहूँ तो एक नारी ने ही उसका वध किया। तो इस दुनिया में, इस कलयुग में कितने सारे महिषासुर हैं, और जिन्होंने भी नारियों का अपमान किया है, उनके साथ गलत किया है, उनका पतन निश्चित है। उनका पतन स्वयं माँ दुर्गा करती है, चाहे वो किसी भी रूप में कर सकती है, नारियों के कई रूपों में कर सकती है। माँ दुर्गा हम सब के भीतर बसती है, पुरुषों में बसती है, नारियों में बसती है, स्त्रियों में बसती है, हर जगह बसती है। अपने अंदर की नारी शक्ति को जागृत कीजिए, स्त्री शक्ति को जागृत कीजिए, माँ दुर्गा को जागृत कीजिए। आपको कभी भी माँ दुर्गा हारने नहीं देगी। तो इसी बात के लिए नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमारे अंदर की नारी शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, फेमिनाइन एनर्जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार वे माँ लक्ष्मी ही थी जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, और ऐसे कहा जाता है कि जो भी माँ के इस पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वो चिरस्थायी वर्चस्व प्राप्त कर लेता है। तो अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है। नवरात्रि का जो पर्व है वो देवी अम्बा के प्रतिनिधित्व के अंदर आता है। इसे विद्युत की रात्र यानी कि शक्ति की रात्र भी कहा जाता है। विद्युत की रात्र यानी कि क्या? देवी अम्बा जो नवरात्रि का प्रतिनिधित्व करती है। अम्बा ये शब्द द्रविड़ भाषाओं में से आता है। अम यानी कि जल और ब यानी कि अग्नि, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाली अग्नि, जिसे हम कहते हैं विद्युत। इसीलिए नवरात्रि की रात्र को विद्युत की रात्र या फिर शक्ति की रात्र ऐसे भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन का महत्व जानते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहले 3 दिन देवी दुर्गा के लिए समर्पित होते हैं, जहाँ माँ की ऊर्जा और शक्ति इन दोनों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन यानी कि माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा, इन तीनों माताओं की पहले 3 दिन पूजा की जाती है। नवरात्रि का चौथा, 5वां और 6ठा दिन, ये 3 दिन माता लक्ष्मी के लिए समर्पित है। माता लक्ष्मी जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिनकी पूजा करके हम भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, धन संपदा की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए वह शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। जब इंसान अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अहंकार, बुराई, लालसा, लालच, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो शून्य की अनुभूति करता है। और इस शून्य की अनुभूति जब भर जाती है तब इंसान आध्यात्मिकता से भर उठता है और इंसान अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर विजय तो पा ही लेता है, परंतु वो सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाता है। जैसे कि भौतिक लाभ हम सबको मिल जाता है, लेकिन असली जीवन का सार क्या है ये तो माँ सरस्वती ही देती है। इसीलिए नवरात्रि का 5वां दिन माँ सरस्वती को समर्पित होता है, जिस दिन हम सारे ग्रंथ, हम सारे पुस्तक, हम सारे ज्ञान की साहित्य सामग्री को एक साथ लेकर आकर उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने एक दीपक जलाते हैं और आह्वान करते हैं देवी सरस्वती का, और उनसे कहते हैं कि हमें ज्ञान दे और हमें भौतिक लाभ में इतना भी ना डूबने दे, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स में इतना भी ना डूबने दे कि हम दुनिया के और इस जीवन के सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाए। इसीलिए नवरात्रि का 5वां दिन देवी सरस्वती को समर्पित होता है। ऐसे ही नवरात्रि का चौथा, 5वां और 6ठा दिन माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता और माँ कात्यायनी को समर्पित होता है, जहाँ माँ दुर्गा के इन 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें और 8वें दिन की, जहाँ माँ सरस्वती की ही पूजा की जाती है। 7वें दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और 8वें दिन एक यज्ञ होता है। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि नवरात्रि की आखिरी रात, जिसे हम कहते हैं महानवमी, जिस दिन महिला अपने घर पर 9 छोटी कन्याओं को बुलाती है और उनकी दुर्गा के 9 स्वरूपों जैसी पूजा करती है। उनके पैर धोकर, उन्हें भोजन देकर और उन्हें कोई वस्त्र या आभूषण देकर उन्हें माँ के स्वरूप मानकर उनकी पूजा करती है। और ये बात है महानवमी की, यानी कि नवरात्रि के आखिरी रात की। और उसके बाद दशमी यानी कि नवरात्रि के 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो ये हो गई नवरात्रि की जानकारी और माँ दुर्गा की पराक्रम की गाथा। इतना जान लीजिए कि माँ दुर्गा सिर्फ 9 दिन ही नहीं रहती हमारे साथ,
माँ तो हर वक्त बच्चों के साथ होती है, हम सबके भीतर होती है। तो कभी भी किसी भी समस्या से डरिए नहीं, माँ दुर्गा की तरह लड़िए। और जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का अहंकार चूर कर दिया था, वैसे ही ज़िंदगी में हर समस्या का अहंकार चूर चूर कर दीजिए और माँ दुर्गा की तरह लड़िए। हर स्त्री माँ दुर्गा है, हर पुरुष माँ दुर्गा है। माँ तो हर एक वक्त अपने बच्चों के साथ होती है। तो हमेशा याद रखिए और माँ दुर्गा का नाम स्मरण करते रहिए, माँ दुर्गा को भजते रहिए। तो चलिए, आई टेक योर लीव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर, डू कमेंट और लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। जय माँ दुर्गे।